रहे नॉनस्टॉप 100। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में कोरोना की स्थिति पहले से बेहतर, अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना जरूरी। सोमवार से शुरू होगा अनलॉक 2। सोमवार से दिल्ली में सशर्त खुलेंगे बाजार और मॉल। ऑड इवन तरीके से खोलने की तैयारी। दुकानें भी ऑड इवन फॉर्मूले पर खोली जाएंगी। दिल्ली में सरकारी दफ्तरों में ए कैटेगरी के अफसरों की 100% मौजूदगी की मिलेगी छूट। निचले स्तर पर 50% कर्मचारी रहेंगे मौजूद। दिल्ली में प्राइवेट दफ्तर 50% मैन पावर के साथ खोले जाएंगे। सीएम ने कहा, ज्यादा से ज्यादा लोग घर से करें काम तो होगा बेहतर। सोमवार से दिल्ली में 50% क्षमता के साथ मेट्रो सेवा को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने थर्ड वेव की आशंका का भी दिया हवाला। कहा, कब आएगी तीसरी लहर ये पता नहीं, लेकिन सरकार इससे निपटने को है तैयार। सीएम केजरीवाल ने कहा, थर्ड वेव में रोजाना 37,000 कोरोना मरीजों की आशंका के मद्देनजर दिल्ली में किए जा रहे हैं इंतजाम। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर पर लगा थोड़ा अंकुश। पिछले 24 घंटे में 500 से कम नए कोरोना मरीज आए सामने। आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुंबई में हेमा मालिनी ने घर में किया हवन पूजन। मथुरा की बीजेपी सांसद है हेमा मालिनी। हेमा मालिनी ने कहा, हवन के धुएं से पर्यावरण होता है शुद्ध। घी, नीम की पत्तियां और हवन की सामग्री से फैलती है शुद्धता। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज पेट्रोलियम और पर्यावरण मंत्रालय के कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किसानों से किया संवाद। पीएम मोदी ने कहा, एथेनॉल 21वीं सदी की बड़ी प्राथमिकता से जुड़ा। पेट्रोल में 20% एथेनॉल का दिया हवाला। इथेनॉल पर भी काफी प्रयोग हुए हैं और इथेनॉल और दूसरे बायोफ्यूल का लाभ भी वहां पर किसानों को मिलने लगा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने आवास पर किया पौधारोपण। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे मौजूद। विश्व पर्यावरण दिवस पर जंगल बचाने आगे आए पद्मश्री पुरस्कार विजेता जमुना टुड्डू 20 गांवों की महिलाओं के साथ मिलकर बनाई थी जंगल बचाओ समिति। केंद्र सरकार और ट्विटर में बढ़ा टकराव। ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अकाउंट से हटाया ब्लू टिक वाला वेरिफिकेशन। उपराष्ट्रपति के दफ्तर ने वेंकैया नायडू के ट्विटर हैंडल से वेरिफिकेशन हटाने की पुष्टि की, लेकिन अब ट्विटर ने वेरिफिकेशन बहाल कर दिया है। ट्विटर ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के ट्विटर हैंडल से भी हटाया ब्लू वेरिफिकेशन का टैग। आरएसएस के कई बड़े नेताओं सुरेश जोशी, सुरेश सोनी और अरुण कुमार के ट्विटर हैंडल से भी ब्लू टिक वाला वेरिफिकेशन साइन हटा। ट्विटर ने वेरिफिकेशन साइन हटाने के पीछे लंबे वक्त से लॉगिंग नहीं होने का दिया हवाला। इस बीच नोडल अधिकारी के मुद्दे पर आईटी मंत्रालय ने ट्विटर को भेजा नोटिस। यूपी में कोरोना की दूसरी लहर पड़ी थोड़ी सुस्त। 24 घंटे में 1000 नए कोरोना के केस आए सामने। यूपी में घटी कोरोना पीड़ितों की संख्या। एक्टिव केस 20,000 से भी कम। यूपी में कोरोना रिकवरी रेट करीब 98% तक पहुंचा। सीएम योगी ने प्रशासन के कार्यों को सराहा। लेकिन हमने कोरोना को भी पूरी तरह नियंत्रण करने में भी सफलता प्राप्त की है और मुझे लगता है आपके परिश्रम से, आपके सहयोग से, आप सबके पुरुषार्थ से इसे सफलता प्राप्त हुई। आज 49 साल के हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जन्मदिन आज। लखनऊ के याहियागंज गुरुद्वारे में योगी की लंबी उम्र के लिए की गई अरदास। देश में कोरोना संकट के बीच यूपी में कोरोना सैंपलिंग पर उठे बड़े सवाल। बिना किसी स्वैब टेस्ट के किट तोड़कर पूरा किया जा रहा है लक्ष्य। हैरान करने वाला वीडियो आया है सामने। बिना टेस्ट इत्मीनान से कोरोना स्वैब टेस्ट किट तोड़ता दिखा एक कर्मचारी। यूपी के बस्ती का बताया जा रहा है ये वीडियो। बस्ती के महरीपुर गांव में सैंपलिंग के लिए पहुंची थी स्वास्थ्य विभाग की टीम। इस दौरान सामने आई है ये बड़ी लापरवाही। बस्ती की डीएम सौम्या अग्रवाल ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लिया। एलटी पद पर तैनात नितेश और वार्ड बॉय हसन की भी पहचान। केस दर्ज करने का निर्देश। देखा है उसकी जांच करके सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। वो वीडियो हम लोगों ने अभी देखा है, उसकी जांच करके सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी।
महाराष्ट्र में सोमवार से अनलॉक की तैयारी। उद्धव सरकार ने बनाया 5 स्तरीय प्लान। लेवल 1 में उन इलाकों में शुरू होगी अनलॉक प्रक्रिया जहां 5% से कम कोरोना संक्रमण और अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड 75% खाली हों। महाराष्ट्र में लेवल 1 के अनलॉक में ठाणे समेत 18 जिले शामिल। यहां बिना किसी पाबंदी के चलेंगी लोकल ट्रेन। महाराष्ट्र में लेवल 2 अनलॉक में 25 से 40% ऑक्सीजन बेड भरे होने वाले इलाके में सशर्त ढील। 5% से कम कोरोना संक्रमण की शर्त। लेवल 2 अनलॉक में खुलेंगी सभी दुकानें। मॉल थिएटर 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे, लेकिन आम जनता के लिए नहीं होगा लोकल का सफर। महाराष्ट्र में अनलॉक लेवल 3 में गैर जरूरी सामानों की दुकानें वीकेंड में ही खोलने की छूट। मॉल थिएटर रहेंगे बंद, लेकिन धारा 144 हटाई जाएगी। महाराष्ट्र में अनलॉक लेवल 4 में जरूरी सामान की दुकानें भी शाम 4 बजे तक ही खोलने की छूट। 5 बजे के बाद पूर्ण पाबंदी। वीकेंड में भी जारी रहेगी बंदी। निर्माण क्षेत्र में 50% क्षमता के साथ काम को मंजूरी। महाराष्ट्र में 20% कोरोना संक्रमण वाले इलाके के लिए अनलॉक लेवल 5। यहां पर सिर्फ इमरजेंसी सेवा में आने जाने की इजाजत। ई पास होगा अनिवार्य। देश में कोरोना संकट जारी। रफ्तार पर लगी थोड़ी ब्रेक। पिछले 24 घंटे में देश में सामने आए 1,20,000 से ज्यादा कोरोना के केस। पिछले 58 दिनों में 24 घंटे में कोरोना पीड़ितों का ये सबसे कम आंकड़ा। 24 घंटे में देश में कोरोना से 3,380 लोगों की मौत। कोरोना पीड़ितों की रिकवरी रेट में इजाफा। 93% से ज्यादा कोरोना पीड़ित हो रहे हैं स्वस्थ। देश में अब तक 22 करोड़ 78 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। पश्चिम बंगाल में केंद्र और ममता सरकार के टकराव की अब नई केस। अब कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर तस्वीर पर विवाद। पश्चिम बंगाल में 18 से 44 साल की आयु वर्ग में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर नहीं होगी पीएम की तस्वीर। सिर्फ सीएम ममता बनर्जी की तस्वीर रहेगी। टीएमसी नेता फरहाद हाकिम का बयान। केंद्र से मिली वैक्सीन डोज पर पीएम की तस्वीर, लिहाजा राज्यों के बंदोबस्त से लाई गई वैक्सीन पर सीएम की तस्वीर। আর 45 এর উপরে যারা যেখানে দিয়ে নিচে যেহেতু সেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সাপ্লাই করছে সেখানে প্রধানমন্ত্রীর ছবি আছে। मुंगेर में असरगंज स्वास्थ्य केंद्र की हालत खस्ता हाल। पेड़ के नीचे कोरोना टेस्ट करने की मजबूरी। छपरा में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जागरूकता का अभाव। अजाबगंज में टीकाकरण के लिए पहुंची टीम के पास वैक्सीनेशन के लिए 2 घंटे में सिर्फ पहुंचे 3 लोग। छपरा में कोरोना गाइडलाइन से बेपरवाह दिखे लोग। शादी समारोह में डांसर्स के ठुमके देखने उमड़ी भीड़। ग्वालियर में बाजार में दिखी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। गुजरात के नाडियाड में जोरदार बारिश से जल भराव का संकट। अंडरपास में पानी भरने से फंसी एम्बुलेंस। दमकल कर्मियों की मदद से एम्बुलेंस में फंसे ड्राइवर और उसके सहयोगी को निकाला गया बाहर। अंडरपास की बनावट पर उठे सवाल। इंदौर में फैले ब्लैक फंगस के कहर के बीच जगी राहत की उम्मीद। 12,240 एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की खेप लेकर इंदौर पहुंचा विमान। इंदौर में ब्लैक फंगस के 532 मरीज अलग अलग अस्पतालों में हैं भर्ती। एमवाई अस्पताल में हैं ब्लैक फंगस के 344 मरीज। हिमाचल की रंभा देवी ने खुद को साबित किया रियल कोरोना वॉरियर। 1.5 साल से बिना छुट्टी के स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी हैं रंभा देवी। 54 साल की रंभा देवी ने अब तक अकेले ही 25,000 लोगों को लगाई वैक्सीन। प्रशासन ने की सराहना। बेंगलुरु में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्यपाल से की मुलाकात। वैक्सीन की कमी को लेकर सौंपा ज्ञापन। जोधपुर में कोरोना संकट के मद्देनजर मंत्री महेंद्र चौधरी ने की बैठक। प्रशासनिक अधिकारी और निगम के अधिकारी रहे मौजूद। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कोरोना संकट पर की बैठक। तीसरी लहर को लेकर लोगों को किया सतर्क। केंद्र से फ्री वैक्सीनेशन की मांग की। कर्नाटक के दावानगरी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने लगवाया कोरोना का टीका। मध्य प्रदेश के सीहोर में 7 जून से हटाया जाएगा कोरोना कर्फ्यू। समय सीमा की पाबंदियों के बीच खुलेंगे सभी दुकानें। शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दी है जानकारी। फिर चर्चा में अभिनेता सोनू सूद। कोरोना संकट के बीच मुंबई में जरूरतमंदों को दे रहे हैं हर संभव मदद। घर के बाहर जुटे जरूरतमंदों से की मुलाकात। यूपी के बाराबंकी में 53 कोरोना मरीजों से अस्पताल में वसूले गए तय मानक से ज्यादा पैसे। प्रशासन ने 10 जून तक वसूली गई अधिक रकम लौटाने का आदेश दिया। अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोगों को कोरोना वैक्सीन जल्द लगवाने पर दिया जोर। वैक्सीन से बांझपन और मौत की खबरों को बताया अफवाह।
कोरोना काल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए रामगढ़ अस्पताल को किया गया पुरस्कृत। केंद्र सरकार के परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिया 25 लाख का इनाम। खूंटी के जिला अस्पताल को भी दी गई 25 लाख की इनामी राशि। विश्व पर्यावरण दिवस पर वाराणसी में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में किया गया पौधारोपण। पटना सिटी में एक फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का नुकसान। हिसार में 48 घंटे के बाद खुला टोल प्लाजा, टूटी वाहनों की लंबी कतार। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कृषि कानून वापसी तक टोल प्लाजा रहेगा फ्री। रीवा में एमपीआई डीसी के महाप्रबंधक को किया गया निलंबित। रिश्वतखोरी से जुड़ा मामला, 11 लाख रुपए से भरा बैग देने का वीडियो था वायरल। रीवा में एमपीआई डीसी के कार्यकारी संचालक एपी सिंह ने आरोपों को किया खारिज। बचाव में दिखाया 2 लोगों का एफिडेविट। यूपी के हमीरपुर में यमुना तट का पर्यावरण प्रेमियों ने किया सौंदर्यीकरण, दिखा मनमोहक नजारा। बक्सर में स्वास्थ्य सुविधा पर उठे सवाल, अस्पताल बना भैंसों का तबेला। दिल्ली के पांडव नगर में तैनात रहे एसआई राहुल सिंह की आत्महत्या के केस में परिजनों ने किया थाने का घेराव। पुलिस महकमे की नीतियों पर उठाए सवाल। उल्लासनगर में रंगे हाथ पकड़े गए 2 बाइक चोर, लोगों ने पुलिस के हवाले किया। हरदोई में मामूली कहासुनी में महिला की पिटाई, भाई और भतीजों ने मिलकर पीटा, वीडियो वायरल, आरोपी गिरफ्तार। सोनीपत में किसानों ने किया प्रदर्शन। सांसद रमेश कौशिक और विधायक निर्मल चौधरी के आवास पर कृषि कानून की प्रतियां जलाकर प्रकट किया अपना गुस्सा। पाकिस्तान ने फिर की गुस्ताखी, तोड़ा सीज फायर। सांबा सेक्टर में अंधाधुंध गोलाबारी, भारत ने दिया करारा जवाब। यूपी के श्रावस्ती में दर्दनाक हादसा, बेकाबू गाड़ी ने 2 साल के मासूम को रौंदा, मौके पर मौत। हिसार में पेट्रोल पंप पर लूट, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए लुटेरे, पुलिस को फरार लुटेरों की तलाश। मथुरा पुलिस ने एक युवक की हत्या के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पैसों की लेनदेन में हुई थी हत्या। झज्जर में मछली पकड़ने के दौरान युवक की पिटाई, गंभीर चोट की वजह से अस्पताल में तोड़ा दम। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रही सियासी हिंसा, 24 परगना में बीजेपी नेता लाल बाबू प्रसाद के घर पर एक हमलावर ने की फायरिंग। विशाखापट्टनम में सरकार से सड़क की उम्मीद टूटने पर 2 ग्राम पंचायतों ने मिलकर की पहल, हर घर से 1000 रुपए जुटाकर 1 हफ्ते में बनाई 8 किलोमीटर लंबी सड़क। लुधियाना में एक लड़की को अगवा कर चलती कार में किया गया बलात्कार, तफ्तीश में जुटी हुई है पुलिस। अगरतला में पुलिस ने सीज की प्रतिबंधित कफ सिरप की बड़ी खेप, 12 लाख रुपए आंकी जा रही कीमत, 7 तस्करों को किया गया है गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 38 साल के एक शख्स को किया है गिरफ्तार, एक अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद। फतेहाबाद के टोहना में बढ़ी सुरक्षा, आज टोहना में गिरफ्तारी देंगे किसान नेता राकेश टिकैत और तमाम किसान नेता, सुरक्षा बल की 20 कंपनियों की तैनाती। मुंबई पुलिस ने नाबालिग से गैंगरेप के 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार, मालवानी थाने में दर्ज है शिकायत। पर्यावरण दिवस पर रामपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया पौधारोपण। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में शराब बिक्री को लेकर हुआ विवाद, 2 मोहल्लों के बीच झड़प में कई लोग जख्मी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद, रबुपुरा इलाके में एक घर में परिजनों को बंधक बनाकर लूटपाट। जालंधर पुलिस ने ड्रग तस्करों को दबोचा, 1 किलो हेरोइन बरामद। अलीगढ़ के बन्ना देवी इलाके में मगरमच्छ से परेशान है लोग, एक तालाब में रहने वाला मगरमच्छ अक्सर रिहायशी इलाकों में घुस जाता है। मुंबई के बांद्रा में नजर आई सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा, क्लिनिक से बाहर आती सारा को कैमरामैन ने किया शूट। मॉडल सोफी चौधरी भी बांद्रा में आई नजर, घर के बाहर पेट डॉग के साथ किया मॉर्निंग वॉक। जुहू में एक क्लिनिक के बाहर नजर आई अभिनेत्री वाणी कपूर, कोरोना संकट के बीच मास्क को लेकर दिखी जागरूक।